हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम अंगी ब्लाउज़ बनाने वाले हैं और साथ ही हम उसमें पैड अटैच करेंगे। तो मैंने 36 साइज़ का पैड लिया है और यहाँ पे किरण लेस लिए। यहाँ पे 2 टाइप के फैब्रिक लिए हैं। जो पूरा ब्लाउज़ है वो हम पूरा गोल्डन कलर के फैब्रिक से बनाएंगे और मेहरून कलर थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 है, उसका हाफ लेना है 17 इंच, 1 इंच पर डाउन करना है। नेक के साइड पर 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब आर्मोल ले रहे हैं हम इसमें 7 इंच और इसे हम 36 साइज़ का बनाएंगे। साथ ही इसको हम बोट नेक पे बना रहे हैं। तो चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। अब यहाँ से दोनों लाइन जो क्रॉस की है उसका सेंटर लेना है और यहीं से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ जितनी भी आपको रखनी है, तो मुझे यहाँ पर 14.5 इंच रखनी है। 1 इंच प्लस करेंगे 15.5 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 0.75 इंच अंदर के साइड पर जाना है और इस तरह से शेप देना है। हमने शेप दे दिया है यहाँ का। इसके बाद हमें यहाँ पर लेंथ लेनी टक्स पॉइंट की 10.5 इंच पर, यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ पर 3 इंच लेकर डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करना है। यहाँ से 1 इंच लेना है, क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से लेंगे 3.5 इंच और जो 2.5 इंच की लाइनिंग है वहाँ से इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे के साइड पर इसको बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरह से बढ़ाने के बाद यहाँ पर नेक की लेंथ आप ले सकते हैं। अगर आप 7 इंच पहनते तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है आपको। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया क्योंकि इसमें हम मगज़ी भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। ये शेप 5.5 इंच आ रहा है, तो दूसरे साइड भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करके राउंड यानी कि गोलाई दे देनी है इस पर। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी गोलाई दी है। गोलाई देने के बाद यहाँ पर हमें एक डार्ट ले लेनी है। डार्ट रखेंगे हम 1 इंच की, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे के साइड पर। ये देखिए इस तरह से इसको इस तरह से यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसको हमें कट करना है। यहाँ पे एक कट लगा देना है क्योंकि यहाँ पे हमें कफ अटैच करना है इसमें। यहाँ पे डार्ट भी हमने माइनस कर दिया है। ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे और ये वाला पार्ट यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। इसकी लाइनिंग पे हमें मार्किंग कर लेनी है। तो पहले हम ये देखेंगे मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करना है। तो जहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगा रहे हैं वहाँ वहाँ मार्जिन ऐड कर लेंगे इसमें। इसमें हाफ इंच साइड पर इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। मार्किंग करेंगे लाइनिंग फैब्रिक पर इसकी, और जहाँ पर हमने पेपर में मार्जिन ऐड करना है वहीं वहीं हम मेन फैब्रिक की लाइनिंग पर भी मार्जिन ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमने मार्जिन ऐड इसमें कर लिया है। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है सब दूर मार्जिन ऐड करना है। बैक वाला जो पार्ट है वो नॉर्मली हमें जैसे बैक शोल्डर आर्मोल लेते हैं वैसे ही हमें इसमें भी लेना है। तो यहाँ पर जितना हमारा शोल्डर आ रहा है फ्रंट वाले पार्ट का, उतना ही हमें बैक वाले पार्ट का शोल्डर रख कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से हमने बैक वाला पार्ट भी कट कर लिया है और इसको हमने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक के 2 पार्ट कट किए थे क्योंकि इसमें हमें पैड अटैच करना है इसलिए। तो देखिए ये वाले पार्ट हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। सभी को लाइनिंग के साथ स्टिच कर लेना है।
अब इन दोनों पार्ट को हम साइड से स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर भी हमें इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर के साइड पर एक ऐसी लेस लगाई, नीचे के साइड पर, तो ऊपर के साइड पर भी हमें एक ऐसी लेस लगा देनी है। तो ये मैंने समोसा लेस ली है, इसको हम कट वाली लेस या समोसा लेस ही बोलते हैं। और इधर पे हमने एक प्लेन वाली जो लेस है वो ली है, गोटा पत्ती वाली। तो वो प्लेन वाली ली है हमने, जो हम जो गरबे के लहंगे वगैरह बनाते हैं ना, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो वही वाली लेस लेकर हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाना है। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इसको लगाते जाना है। इस तरह से पूरा हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए, तो हमने इसको पूरा कवर कर दिया है। इसी तरीके से दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी पूरा कवर कर देंगे। लाइनिंग वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। ऊपर वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। अब कफ साइज पे प्लस का साइन बना लेना है सेंटर पर, और वहाँ पे हम कफ अटैच करेंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह से कफ अटैच करने के बाद मैन फैब्रिक को इसके ऊपर रख कर स्टिच करना होगा। तो अच्छे से प्रेस वगैरह करके और फिर ही हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से सेट करके ही करना है। तो हमने इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया और अब हम इसको चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करना है। दोनों पार्ट स्टिच कर लिया, अब साइड वाला जो पार्ट है वो स्टिच कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से। तो साइड वाला पार्ट भी हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब सेंटर से दोनों को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं, सिर्फ इसमें हमें लेस लगानी है। ये देखिए एक लेस लगा दी, दूसरी लेस हमें इसके साइड से लगा देनी है। अब यहाँ पर हमें मगज़ी बनानी है, तो जो मैरून कलर का फैब्रिक था उस पे हमने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है, या आप लाइक्रा फ्यूजिंग भी इस पर चिपका सकते हैं और इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हमें 1.5 से 2 इंच की मगज़ी निकालनी है। तो इस तरह से पहले तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमें 2-2 इंच या 1.5-1.5 इंच की आपको इस तरह से पट्टियाँ निकाल लेनी है, जो कि हम इसको नेक में लगाने के लिए मगज़ी बनाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस में जैसे पट्टियाँ हमने कट करते हैं ना, वैसे ही इसको कट करके निकल जाएंगी ये, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक और जो गोल्डन कलर का फैब्रिक है हमारे पास, उसको लेना है और उसको इस तरह से स्टिच करना है इसके ऊपर। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो जो हमारी स्टिचिंग है बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, और जो मैरून कलर का पार्ट वो फैब्रिक है वहाँ पर हमें इसको बिल्कुल बराबर से लेना है। ठीक है, मतलब कि जब हम इसको स्टिच करके फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल बराबर से सभी साइड पर मैरून कलर का जो फैब्रिक है वो दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसके साइड से एक स्टिच करेंगे। इसके साइड में का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर वाला पार्ट, उसको हम कट कर देंगे ताकि ये फैब्रिक मोटा ना हो, और साइड से हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। अब इसके बिल्कुल साइड से हमको स्टिच करना है, मतलब कि 1 लाइन इंच की दूरी हमें रखनी है इसमें। यहाँ पर देखो इसके बिल्कुल साइड में हम लेस लगा रहे हैं, ताकि जो हमारा ब्लाउज़ हमारा गोल्डन है और गोल्डन ही हमने उसमें मगज़ी लगाई है, तो वो इतना क्लियर होके दिखेगी नहीं, इसलिए हम साइड में इसमें लेस लगा रहे हैं ताकि मगज़ी के साइड में हमारी लेस दिखे।
ये देखिए इस तरह से। अब हम ब्लाउज़ में लगाएंगे इसको। तो हमारी जो 2 लाइन है, 2 लाइन के साइड में हमको स्टिच करना है। अगर आप ये लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें स्टिच कहाँ करनी है। ठीक है, तो हम इस तरह से दूसरी लाइन के साइड से तीसरी लाइन जो होगी हमारी वो हम स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से लेस निकल कर आ गई है इसमें बाहर की साइड पर। ये देखिए इस तरह से। अब जो यहाँ पर 3 कॉर्नर आए हैं हमारे पास, तो 3 कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से क्रॉस में इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ पर हमारा नेक बनेगा। ये देखिए इस तरह से, ऐसे ही सेंटर पर करना है। और ऐसे ही हमें दूसरे वाले कॉर्नर पर करना है। तो 3 कॉर्नर हमारे यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गए हैं। साइड से हम एक स्टिच लगा देंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बैक वाले पार्ट पर इस तरह से 2.5 इंच की एक पट्टी कट करनी है और उसको फोल्ड करते हुए हमें बैक वाले पार्ट पर स्टिच करना है। ये हम इसे बैक वाले पार्ट पर लगा रहे हैं। ऊपर के साइड से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक लेस लगा देनी है इस पर। अब दूसरे साइड से इसी लेस को लगा दिया। इस तरीके से इसका जो लुक है वो आ रहा है। तो अब हम इसकी स्लीव्स बनाकर इस तरह से हमने स्लीव्स बनाई है। स्लीव्स हमने इसको रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद फिटिंग वगैरह जैसे नॉर्मली ब्लाउज़ में हम लगाते हैं वैसे ही लगानी है। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच की एक पट्टी कट की है और इसको भी फोल्ड करते हुए थोड़ा सा हमें 8 से 10 इंच तक का फैब्रिक प्लेन रखना है, क्योंकि ये हमारे बांधने के लिए आएगा पीछे के साइड पर। और इस तरह से इसको स्टिच कर देना है। और जो लेस है स्लीव्स है उस पर भी हमने मगज़ी ऐड की है, उसके नीचे हमने लेस लगा दी है। तो उसका लुक कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो आप इस तरह से सिंपल ब्लाउज़ को हैवी बना सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर के साइड पर भी हमने एक डोरी बनाई है, उसको ऊपर के साइड पर अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ पर इस तरह लेस का पार्ट कट करना है और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें हमें अंदर फैब्रिक रखकर इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से लटकन में लगा देना है।